हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम यूपी पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल और बहुत ही यूनिक बैच अनाउंस कर रहे हैं जिसका नाम है मेंटरशिप बैच। ये जो वर्ड हमने मेंटरशिप इस्तेमाल किया है इसका एक ख़ास पर्पज़ है और पर्पज़ ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच होगा। मतलब इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर तो मिलेंगे, आपको 0 से लेके 100 तक फिजिक्स सिखाई जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी जो प्रिपरेशन के दौरान जो तैयारी करते वक्त तकलीफ़ें आती हैं उन सब का सल्यूशन किया जाएगा। थोड़ा सा यूनिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें सभी बच्चों से बात करके जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कलेक्ट करके एक सल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें होने क्या वाला है। इसमें आपको टाइम शेड्यूल, इसमें आपको पूरे सिलेबस को कई सारे पार्ट्स में शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। आपको पूरी क्लियरिटी होगी कि आज यदि हम प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन किस डेट तक कंप्लीट होगी, बीच में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। मेंटरशिप लेक्चर जो हैं बहुत न्यू हमने डिज़ाइन किए हैं और ये लेक्चर्स कितने आने वाले हैं, मेंटरशिप लेक्चर्स का क्या मतलब होगा, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ किया गया है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली बात ध्यान से सुने, पहली जो प्रॉब्लम हमने देखी जिसका सलूशन हमने सबसे पहले किया कि आपका यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और उस सिलेबस में आपका जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं है। इसलिए हमने पूरे सिलेबस को, यूपी पीजीटी का जो कंप्लीट सिलेबस है जिसमें बीएससी के टॉपिक भी शामिल हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी शामिल है, और जो बेसिक टॉपिक्स दे रखे हैं 11th 12th वगैरह के, उस पूरे सिलेबस को हमने 30 पार्ट्स में 30 भागों में डिवाइड किया है विद डेट, विद मेंटरशिप लेक्चर्स के। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें हर एक टॉपिक को 30 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। हर एक पूरे सिलेबस को 30 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग का टाइमिंग हमने दिया गया है। ये टाइमिंग जो ड्यूरेशन दिया है, जैसे 17 अक्टूबर से लेके आप इसको 20 अक्टूबर तक करेंगे या इसको 27 से लेके 30 तक करेंगे, ये सारा जो टाइमिंग है ये सोच समझ के रखा गया है क्योंकि इसमें जो लेक्चर्स मिलेंगे वो भी स्पेशल तरीके से होंगे। जरा हम आपको एक बार थोड़ा सा बता दें, देखो आप सभी लोग बोर्ड पे, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी स्टूडेंट यूपी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चालू करे तो माफ़ कीजिएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये वर्ड कहना ठीक नहीं लगता है क्योंकि सिलेबस सोच समझ के डिज़ाइन किया गया होगा। सिलेबस में बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन वो लिंक बाई लिंक टॉपिक्स उसमें नहीं शो कर रखे। 30 पार्ट्स में या 30 भागों में जो सिलेबस को डिज़ाइन किया है वो उसकी स्पेशल वजह यही है कि किसी भी बच्चे को सिलेबस बोर ना करे और हर एक टॉपिक लिंक बाय लिंक आप पढ़ें। जैसे काइनेमेटिक्स जो पढ़ेगा वो आगे आने वाले लॉज ऑफ मोशन को पढ़ पाएगा। लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ेगा, फोर्स के बारे में जो जानेगा, वो मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसको अप्लाई कर पाएगा। जो फोर्स के बारे में पढ़ेगा वो वर्क एनर्जी पावर के जो कुछ स्पेशल टॉपिक हैं, कोलिजन है, रोटेशनल मोशन है, रोलिंग मोशन है, ये तभी पढ़ पाएंगे जब आपको अच्छे से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना आता होगा। तो कोई भी लेक्चर इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो आपके लिए सिलेबस से अलग ले जाता हो या आपको थोड़ा सा तकलीफ करता हो। ये सभी लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और ये गारंटी है इस लेक्चर में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैच जो हैं आरपीएससी के चालू हुए, कई सारे बैच यूपी पीजीटी के चालू हुए, चल भी रहे हैं। उन सभी बैचों की एक खास बात यह है कि जो कंटेंट समझाया जाता है, जो कंटेंट बताया जाता है वो पूरा समझ में आता है। यहाँ आने वाले जो स्टूडेंट हैं, आप चाहें तो डेमो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी जाएगी। उन सभी लेक्चर्स को आपको ये देख के रियलाइज़ होगा कि यहाँ 0 से नहीं, नेगेटिव से आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन करना सिखाया जाता है, फिजिक्स सिखाई जाती है और 100 तक ले जाने की पूरी कोशिश की जाती है। यदि आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको पूरी फिजिक्स, जिससे आप क्वेश्चंस करना सीख सकें, जिससे आप वास्तविकता में फिजिक्स के फॉर्मूले किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करने हैं, वो आप जान सकें। हमने जो शेड्यूल बनाया है इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर है उसका टाइमिंग आपने देखा होगा 17 अक्टूबर से, मतलब आज से ही हमने चालू कर दिया है और ये जाएगा 20 अक्टूबर तक। तो 17 से लेकर 20 अक्टूबर तक उसमें जो 4 से 5 लेक्चर हैं
किसके, काइनेमेटिक्स के, जिसमें आपको हर चीज़ को बेसिक से समझा के मैक्सिमम तक ले जाया जा रहा है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ध्यान रखना। इसके बाद जो मेंटरशिप लेक्चर के बारे में बताने वाले हैं वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो काइनेमेटिक्स के जो लेक्चर हैं वो 17 से 20 अक्टूबर तक आप आएंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आप उस लेक्चर को कंप्लीट करोगे और हम इस टाइम ड्यूरेशन के बाद 21 अक्टूबर को एक मेंटरशिप लेक्चर लेके आएंगे। ये लेक्चर एक्चुअली एक नहीं होगा, ये लेक्चर 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 रहेंगे, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 देखी जाती है स्टूडेंट्स के साथ। पहली ये कि वो सिलेबस पढ़ना चालू तो कर देते हैं, लेकिन इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में तो बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो टाइम फाउंडेशन ना रखते हुए किसी दिन 1 लेक्चर देख लिया, किसी दिन 4 लेक्चर देख लिए, किसी दिन देखा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, लेक्चर धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं और आपको तकलीफ महसूस होती है। आप उस लेक्चर को फिर उस पूरे सिलेबस को टाइम टू टाइम कर नहीं पाते। तो उसका हमने सोल्यूशन ये किया है कि हर एक टॉपिक पे आपको टाइम दिया गया है, तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में ही उसको देखोगे। आपको पता रहेगा कि इसके लिए मुझे 4 दिन दिए गए हैं, मेरे पास 5 लेक्चर हैं या 6 लेक्चर हैं या 8 लेक्चर है, जो भी हैं, आप उसको अच्छे से करें। और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम हमको मिलती है बच्चों की देखते हुए, वो ये मिलती है कि सर हम सिलेबस तो पढ़ते जा रहे हैं, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, फिर ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा, फिर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दी होगी, वेक्टर पढ़ लिया होगा, और भी कई सारे धीरे धीरे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ली, वेव पढ़ ली, एसएचएम पढ़ लिया, लेजर फिजिक्स पढ़ ली, सारा पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुराना भूलता जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए स्पेशल मेंटरशिप लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं। ये लेक्चर आपको क्या करेंगे, 17 से 20 तक इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी आप टॉपिक में सीखोगे, उस टॉपिक का पूरा ओवरव्यू, मतलब पूरा कि आपने जो सीखा है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी एग्जाम पेपर में आती हैं। और जो सेकंड लेक्चर होगा वो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स का होगा, जो आजकल बार बार एग्जाम पेपर्स में रिपीट होने की कोशिश कर रहे हैं या आते ही हैं। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं जिनसे रिलेट आपका सिलेबस करता है, जैसे NBS है, KBS है और HTET है, MPTET है, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए जाएंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, लेकिन इस एग्जाम के क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये जो टॉपिक पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या होगा, इस तरीके से 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाए। पहली प्रॉब्लम, आपको पूरा कंटेंट कब तक पूरा होगा, किस डेट को पूरा होगा, आपको पूरा पता है। जैसे कि हमने बता दिया, आज की डेट 17 अक्टूबर से आपका सिलेबस चालू है। हम टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना चाहते कि आपको हम ये कहें कि ठीक है आप 20-25 तक एडमिशन ले लीजिए। आपको जब एडमिशन लेना तब लीजिए, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है क्योंकि आपका एग्जाम पेपर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा, ये जो टाइम है वास्तव में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पेपर दूर हो ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता टाइम, जिसको ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे डेमो लेक्चर जो हैं, आप करीबन 13 हम डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं, एप्लीकेशन पे आप जब यूपी पीजीटी मेंटरशिप बैच को ओपन करोगे स्टोर पे जाके, आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट। ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है अच्छी बात है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ ये जो बैच दिखाई देगा सबसे ऊपर, यूपी पीजीटी मेंटरशिप बैच, इसको जाके टैप करोगे और इसमें जो सेक्शन बने हैं उनमें से पहला सेक्शन जो है वो काइनेमेटिक्स का है और जो सेकंड सेक्शन है वो वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों हमने करीबन ये 15 लेक्चर होंगे, तो दोनों के जो लेक्चर्स हैं वो कम्प्लीटली ओपन कर दिए हैं। आप जाके फोल्डर्स बन रहे हैं, उन फोल्डर्स पर टैप करें, लेक्चर आपको दिखाई देंगे, आप आराम से देखें। चाहें तो 13 लेक्चर का नोट्स भी बना सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। आप यदि फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। एडमिशन जो है वो 17 अक्टूबर मतलब आज से ही चालू है, और जो भी फर्दर जो डेट है 31 तक, ये आपका लास्ट मंथ है 31 अक्टूबर तक, आपको एक स्पेशल ऑफर के थ्रू भी एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन डेमो लेक्चर करीबन 15 लेक्चर आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और फिर जैसे ये डेट कंप्लीट होगा 21 अक्टूबर को मेंटरशिप लेक्चर आएंगे, आप उनको ज़रूर देखें। इसके लिए PDF ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी।
वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने थोड़ा सा गैप दे दिया है, जैसे 21 अक्टूबर के बाद हमने कोशिश की है कि 22 से लेके 26 तक आप लोग थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट कर लें, और दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद जो वेक्टर अलजेब्रा है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो 27 से 30 अक्टूबर है, और 31 अक्टूबर को क्या आएगा, हमारा मेंटरशिप लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कंप्लीट सिलेबस को मिनिमम कंटेंट के साथ, ओवरव्यू के साथ, रिवीजन के साथ, स्पेशल न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करेंगे एक बार और। तो हम हाथ क्या आपका रिवीजन भी करवाते जा रहे हैं। इस बार हमारा और आपका टारगेट ये है कि हम यूपी पीजीटी और जो बच्चे यूपी पीजीटी के साथ एनबीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये बैच ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बैच है, जो नेक्स्ट डे आने वाला है, वो है केवल एनबीएस के लिए। लेकिन यूपी पीजीटी के साथ साथ जिन्होंने एनबीएस का फॉर्म फिल किया है वो अलग से एनबीएस का बैच परचेज ना करें, वो इसी में ही इसकी प्रिपरेशन करें। इसमें भी करवाया जाएगा और उसमें भी करवाया जाएगा। रिपीट कर देते हैं, ये जो बैच आप ज्वाइन करेंगे यूपी पीजीटी मेंटरशिप बैच, ये यूपी पीजीटी के साथ साथ एनबीएस में भी कंप्लीटली बेनिफिशियल रहेगा। आपको एनबीएस का अलग से परचेज करने का ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एनबीएस की अलग से कर रहा है, उसके लिए अलग बैच आएगा, उसको यूपी पीजीटी वाला ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि यूपी पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और इसमें यूपी पीजीटी के हिसाब से ही चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। एनबीएस के हिसाब से भी है, लेकिन यूपी पीजीटी पे ज़्यादा टारगेट रखा है कि इस बैच का जो शुरुआत है वो टाइम डिले बिल्कुल नहीं है। 17 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। आप चाहें तो ज्वाइन 17 को करें, 18 को करें, कभी भी करें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से जो बैच का डेट है वो 17 अक्टूबर से चालू हो जाएगा और पूरा जो बैच है वो 17 अक्टूबर से करीबन 10 फरवरी तक चलेगा। ये पूरा टाइम शेड्यूल हमने आपको दे दिया है, जिससे पूरे कोर्स की क्लैरिटी आपके पास रहे कि मैं कब कब किस किस टॉपिक पे कवर करूंगा, मेंटरशिप लेक्चर किस डेट को आएंगे, सब आपके पास ऑलरेडी रहेगा। तो एक विजन रहेगा कि मुझे सिलेबस इतने दिन में करना है। आज मेरा टारगेट 4 लेक्चर का है। ये जो ड्यूरेशन हमने दिया है जैसे 17 से 20, यदि आप किसी दिन लेक्चर नहीं देख पाते तो अगले दिन देखें, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में लेक्चर्स को कंप्लीट करें। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूपी पीजीटी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें केवल फिजिक्स पूछी जाती है, बाकी का कंटेंट नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यूपी पीजीटी पर अच्छे से फोकस करें। 17 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट है, लेक्चर आना चालू हो गए हैं। आप एप्लीकेशन देख लीजिए, ये पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, वहाँ जैसे ये टैप करोगे वहाँ आपको कई सारे सेक्शन बने हुए मिल जाएंगे। उन सेक्शन में 19 या 15 लेक्चर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है डेमो लेक्चर के तौर पर दिए जाएँ। आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, समझो, उसके बाद लगे कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेंटरशिप लेक्चर देखो, आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये लाइफ का इश्यू होता है। इसमें फिजिक्स तो सीखते सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सीखते हैं जो आपको इन फ्यूचर में सिलेक्शन हो या ना हो उसके बाद भी बहुत अच्छे से काम आती हैं। और एक बात हम हमेशा कहते आए हैं कि आज ऑनलाइन एजुकेशन आने की वजह से आप किसी भी टीचर से किसी भी सिचुएशन में, जैसे कई सारे लोग जो हैं वो जॉब भी करते हैं, कई सारी जो गर्ल्स हैं वो घर का काम भी करती हैं, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं होने की वजह से, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं जाने की वजह से वो अपनी फिजिक्स को, वो अपनी प्रिपरेशन को कर सकती हैं ऑनलाइन होने की वजह से। ठीक है, तो ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि आपको कुछ अमाउंट देके बहुत बड़ा फिजिक्स सीखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें जो सीख लेते हैं वो हमेशा काम आती हैं। सिलेक्शन होना ना होना उसकी स्किल्स सिखाई जाएंगी, उसकी सारी बातें बताई जाएंगी। ये मेंटरशिप लेक्चर इसी का है। मेंटरशिप का मतलब है आपको स्पेशल फोकस किया जाएगा नई नई चीज़ों के साथ। ओवरव्यू में बताया जाएगी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको बताया कि स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल हैं। ये बैच 17 अक्टूबर से चलेगा और 10 फरवरी इसका बैच का मतलब कोर्स का लास्ट डेट है। उसके बाद इसी में आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, इसी में ही इंक्लूड होगी, आपको अलग से परचेज करने का ज़रूरत नहीं है। 17 अक्टूबर से 10 फरवरी तक आपको क्या दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, जिसमें आपको 30 भागों में जो सिलेबस डिवाइड है वो पूरा करवाया जाएगा और आपको हमारे साथ करना भी है। फिर इसी के साथ आपको मेंटरशिप लेक्चर मिलेंगे, तो करीबन ये 60-70 लेक्चर ये मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, आप इनको जरूर देखिएगा, आपको स्पेशल बेनिफिट होगा। टेस्ट सीरीज आपको इसी में इंक्लूड दी जाएगी। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम नीचे लिख देते हैं,
आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों के सिलेबस पूरे ना होने की वजह से हम टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन थोड़ा डिले कर देते हैं। बाकी का हमारा स्पेशल टारगेट ये है कि 10 फरवरी तक आपको स्पेशली मॉनिटरिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे कांटेक्ट करके ये सिलेबस पूरा करवाया जाए और फिर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाए। इसलिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा, जैसे आप देखोगे 17 अक्टूबर से लेके 17 फरवरी अपन काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके अलावा हम आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, जिससे आप कोई भी किसी भी स्थिति में बैकलॉग रह जाए तो आप वो पूरा कर सकें। तो इसकी जो वैलिडिटी है लगभग 6.5 महीने या 7 महीने के आसपास की रहेगी, क्योंकि आप जैसे ही एडमिशन लेंगे तो आपको डेट आ जाएगा, वो करीबन 6.5 या 7 महीने के आसपास की वैलिडिटी है। तो आप 17 अक्टूबर से लेकर 10 फरवरी तक कोर्स करोगे। 2 महीने जो रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है और उसका सोल्यूशन देख के अपने आप के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। इसके अलावा आपको कई सारे एग्ज़ाम पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे पर्सनल लेवल पे, और उन एग्ज़ाम पेपर्स को आप सॉल्व करो। ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी पीजीडी से लिंक करते हों, एचटेट के भी होंगे, आपको एनबीएस के भी मिलेंगे, केबीएस के भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बताया जाएगा। तो मेंटरशिप का मतलब आपको समझ में आने लग गया होगा कि क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका प्राइस जो है वो है 999, ये इसका प्राइस रहेगा। लेकिन 17 अक्टूबर से, क्योंकि दिवाली का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और 31 अक्टूबर तक ये जो है 10% के ऑफ में मिलेगा। तो आपका जो इसका प्राइस होगा वो होगा केवल और केवल 899। ठीक है जी, इस प्राइस में इतने बड़े सब्सक्रिप्शन के साथ, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। फॉर्चुनेटली आपका जो पेपर है यूपी पीजीटी का वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। जो स्टूडेंट्स किसी गलती की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए वो इससे जुड़े। एनबीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है, वो इसी में शामिल है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है। एक खास बात, जो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं वो यदि किसी भी वजह से कोर्स को नहीं कर पाए हैं, ध्यान से समझना, जो पुराने बैच के स्टूडेंट हैं जो किसी भी वजह से कोर्स को नहीं कर पाए हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, या वो चाहते हैं कि सर मैं एक बार और पूरी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल आए हैं कि सर मैं टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज नहीं कर पाई या मैनेज नहीं कर पाया। इस वजह से उन सब बच्चों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही इसको 30 भागों में बांटा गया टाइम के साथ। स्पेशली यही पर्पज़ है, जिससे ये कंडीशन दोबारा ना हो कि सर मैं वापस से इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। तो जो पुराना स्टूडेंट है इस बैच का, वो चाहे तो 50% ऑफ में, मतलब 499 में इसको परचेज कर सकता है। लेकिन उसको हमारे लिए एक नंबर है, उस पर फीस रिसिप्ट पुरानी वाली वो भेजनी पड़ेगी। जो आपको पहले वाले बैच की फ़ीस रिसिप्ट है वो सेंड करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये कोर्स में एनरोल किया जाएगा। और फ़ोन नंबर है, इस पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्कस करेंगे, कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछेंगे, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जानकारी करेंगे। आप जैसे ही एनरोल्ड होंगे आपका ये जो सोल्यूशन है, ये जो कोर्स है वो रन करने लग जाएगा। यदि आप पहले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यूपी पीजीटी का जो बैच है उस पर जाके आराम से लेक्चर देखें। काफ़ी सारे लेक्चर हमने ओपन कर दिए हैं, कोई जानकारी तो इस पर बात करें। पुराने स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फ़ीस रिसिप्ट भेजना कंपलसरी है, तो आप फीस रिसिप्ट भेज के एडमिशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।